जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। और आज मेरी तबीयत पहले से कुछ बेटर लग रही है, क्योंकि है ना धीरे धीरे मतलब बहुत अच्छे से नॉर्मल तो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ कुछ तो ठीक ही है। और आप लोगों ने इतना मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि अगर आपकी देखो क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली में ज़रूरी नहीं होता कि आपका किसी के साथ खून का रिश्ता हो तभी आप किसी के लिए फील कर पाएँ। वैसे भी आप दूर रहकर भी है ना किसी के साथ एक जो होता है ना फ्रेंडशिप वाला रिश्ता, वो सबसे बड़ा होता है उसके। तो वो अगर आपके साथ है ना तो वो मतलब आपको कहीं से भी निकाल सकता है। जैसे मैं हमेशा ही वीडियोस में बोलती हूँ कि जैसे मान के चलो कोई आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई ये कह देता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। ऐसे ही आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि है ना देखो क्या होता है कि जब आपका साथ होता है ना, हर सबका साथ अगर है आपके साथ, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाते हो। चाहे ये बीमारी हो, चाहे और कोई प्रॉब्लम हो, हर किसी से धीरे धीरे बाहर निकल आते हो। और मैं तो सच बता रही हूँ, माधव बसु की कृपा से मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब थैंकफुल रहती हूँ कि प्रभु मतलब जो कुछ भी आपने मुझे दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। चाहे देखो होता है ना कि ज़रूरी नहीं होता है कि एकदम से जो जल्दी मिल जाए वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हों, आपको लेट से मिलती हों, लेकिन हाँ जो जो मिलती है ना, जिनसे आपकी दोस्ती होती है, वो एक अलग ही लेवल के लोग होते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि आप लोग इतने प्यारे हो। और ऊपर से मतलब मेरी फैमिली भी इतनी अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी इतना सपोर्टिव हैं। बहुत मतलब मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान के लिए कि मतलब इतना प्रभु सब कुछ अच्छा, कुछ सब अच्छा दिया है। तो अभी है ना आजकल जैसे मैं काम ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, और ये जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती है तो करवाते भी नहीं जाता है, क्योंकि मेरी ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। मैं क्योंकि इनको पता है कि मैं नॉर्मली जैसे कि ना कभी तबीयत ख़राब हो तो मैं बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाए तब बेशक लेटती हूँ। नहीं, इनको पता है कि मेरी एक आदत है कि मतलब काम करने की, और इसी बीच में कई बार डांट भी पड़ जाती है कि मतलब कभी कभार तो रेस्ट ले लिया करो, कोई बात नहीं। लेकिन तो मेरी एक आदत है, मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझे ऐसे लगता है कि काम करते रहो तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया था पूजा करने का, तो अभी बस ये पूजा करने जा रहे हैं। संध्या आरती का टाइम हो गया था। सुबह का ब्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ था। और तो जैसे अभी हो गया है शाम का टाइम, तो अभी शाम की आरती वगैरह है यही करेंगे। और क्योंकि अभी मैं पूजा भी नहीं कर रही हूँ तो यही पूजा पाठ करने वाले हैं तो शाम की। और पता है कि जैसे मैंने सुबह का आपको ब्लॉग में दिखाया था, जो कि जिन्होंने नहीं देखा है कल वाला ब्लॉग, तो उसमें देखना। माधु हसू इतना प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग ही लुक था। मतलब मैं तो इतना देख के रह गई, मैंने कि देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर अभी इनको ना जैसे कि आता है कि वैसे जैसे कि स्टार्टिंग से जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से ये हनुमान जी की सबसे ज़्यादा ये मानते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा होता है ना कि आपको एक होता है कि जो आप हर बात पे आपके मुंह से निकले, लेकिन है ना धीरे धीरे करके है ना आपका इनका ना माधु असू की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे वो बहुत खुशी देता है। एक दिन था जब मैं पता है एक बार गुस्सा हो गई थी, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है। और अब मैं देखती हूँ ना कि कितना बदलाव है, कितना प्यार है। और साथ में वो माधु असू देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर है ना। तो क्या होता है कि जब आप जैसे मान के चलो कोई चीज़ आपको जब मिलती है ना, जो चीज़ जैसे भगवान के द्वारा जो मिलती है, जब आपको पता रहता है कि हाँ ये जो चीज़ है ना ये प्रभु ने करी है, तो वो उसकी एक अलग ही मतलब वैल्यू हो जाती है कि मतलब भगवान की कृपा से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो बाहर भी इन्होंने दिया जला दिया था और केले के पेड़ की भी पूजा कर दी है। तो जैसे कि मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके करवा लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ है ना इन्हीं से कराओ तो थोड़ा अजीब लगता है। पर ये इनको ना मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जिस लड़के ने मान के चलो कि कई कमेंट आते हैं, मैं यहाँ पे जैसे ऐसे बोलती नहीं हूँ क्योंकि कई बार ये ना ब्लॉग देखते हैं, शायद इनको अच्छा ना लगे। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आपकी सासू माँ नहीं है क्या, तो मैंने कहा हाँ नहीं है, हमारे बीच अभी है नहीं। तो लेकिन क्या होता है कि जिस बच्चे ने अपनी माँ की कदर करी होगी ना, जिसने अपनी माँ की है ना इज्जत करी होगी, वो पत्नी की जरूर करेगा। और इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि स्टार्टिंग से जो आप बन रहे हो, जो आपका जैसे मान के स्पेशली लड़कों को, लड़कियों को तो हम लोग बहुत कुछ सिखाते हैं कि ये मत करो वो मत करो, है ना। पर जो आपका लड़का सीखता है, जो अपनी माँ से ही सीखता है कि माँ अगर आपकी है ना ये ऐसे आपको बनाती है, वो वैसे ही बन जाता है। तो मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गर्व फील करती हूँ कि मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी कि जिनका बच्चा इतना अच्छा, सच बता रही हूँ कि मुझे है ना कि कभी ये नहीं लगता है
है कि कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया होगा कि मैं लड़का हूँ, मैं ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ। हर चीज़ मतलब इतना सपोर्टिव होना आज के टाइम में मुझे लगता है कि शायद ही कोई होता होगा, क्योंकि है ना कई बार ऐसा हो जाता है कि लड़कों के अंदर अभिमान आ जाता है कि नहीं मैं तो लड़का हूँ, मैं तो यही काम करूँगा, वो नहीं करूँगा, लेकिन इनके अंदर कभी नहीं आता है। तो मैं तो कभी-कभी मेरे तो आँसू निकल आते हैं, देखा कि मतलब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। पर है ना, सब भगवान की कृपा है, भगवान जो देते हैं अच्छा ही देते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने ना सब्जी कट कर दी थी, तो मैंने कहा मैं सब्जी कट कर देती हूँ। बनाने तो यही वाले हैं, आज बनाने वाले हैं जो आलू और उसकी क्या बोलते हैं, तोरई की सब्जी। बहुत टेस्टी बनाते हैं। और आज पता है मैंने कई दिनों के बाद मुझे थोड़ा सा खाना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पसंद आया, कि वैसे मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा अच्छा लगने वाला है, तो यही बनाने वाले हैं आज। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने पूछा है कि उनको ना साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है कि घर साफ़ सुथरा हो, सही से हो। और उसी बीच है ना कई बारी क्या होता है कि वो पूरा घर का काम करती है, 80% काम वही करती हैं, फिर भी उनकी बहन को और उनकी मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कभी कभार मुँह से कुछ निकल जाए तो वो मतलब उल्टा सीधा मतलब हो जाता है, बहस वगैरह हर किसी के घर में हो ही जाती है थोड़ी बहुत इन सब चीज़ों को लेके। तो बोला है कि बताओ मैं क्या करूँ। तो मैं आपको, और हाँ उनकी बहन का डाइवोर्स भी हो गया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कभी कभार क्या होता है कि जो चीज़ें हमें पसंद हो, ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई उतना ही करे। जैसे मान के चलो मुझे, अब मैं जैसे कि ना कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो जैसे मेरा घर उतना ज़्यादा मतलब मैसी हो गया है, ठीक है। अब मैं ये सोचूं कि हर कोई इसको उतना ही ऑर्गेनाइज करके रखे, नहीं रख सकता है, ठीक है। मेरा अपना चॉइस है, मैं अपनी तरीके से काम करती हूँ, सामने वाला अपने तरीके से काम करता है, उसको अपना देखना होता है। तो जितना मुझसे हो सकता है कि मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। बाकी जैसे मान के चलो अभी तो मेरी तबीयत ख़राब है, सही होने के बाद भी मैं बात कर रही हूँ कि मुझे अगर जैसे मेरा बाहर वाले जो रूम है मेरा, ठीक है, जहाँ पे पापा जी रहते हैं, तो जैसे कि वो है, वो उसमें सब लोग ज़्यादातर बच्चे वगैरह पूरा दिन मतलब वो कितना भी उसको ठीक करो वो ठीक नहीं रह पाता है। पर मैं उसकी वजह से कलेश करूँ कि अरे ये तो मैंने अभी सही किया था, अभी कोई इसको बिगाड़ के चला गया है, पर मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ना एक एक होता है ना कि एक लिमिट तक ही इंसान कर सकता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप है ना उतना ही किया करो, ज़्यादा नहीं। कभी है ना कि जिस चीज़ के लिए कलेश वजह बन जाएगी, मतलब अगर आपने किया है, बार बार कोई बिगाड़ रहा है, आप जैसे कि आपकी बहन के कपड़े वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं, तो उनको जैसे कि ना सबके अलग अलग रहेंगे ना तो बिगड़ेंगे भी कम। जैसे कि मान के चलो आपके कपड़े हैं, आपकी चीज़ें हैं, तो आप अपनी तरीके से उठाओगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे। आपकी बहन के होंगे, आपकी बहन के अलग रखो, सबके अलग अलग करके रखोगे, हर कोई अपना उठाएगा, अपनी चीज़ें करेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा मैसी नहीं होगा। और रही बात है ना कि बार बार जैसे किसी से कहने की कि कोई करे तो ये मत कहा करो, ठीक है। तो क्योंकि है ना कभी कभार है ना इंसान जैसे कि है ना समझना नहीं चाहता है कि मतलब साफ़ सफाई को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है इनके पता नहीं क्या दिमाग में कीड़ा घुस गया है, पूरा दिन सफाई करती रहती है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, अच्छे से अपना जितना आपसे हो सके उतना करो। और है ना बस इस चीज़ पे ध्यान दो कि आपके आसपास का जो जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ है वो क्लीन होना चाहिए, सब साफ़ सुथरा होना चाहिए। और रही बात है ना धीरे धीरे करके, मैंने देखा है लोग जो नहीं सफाई करते हैं, जिनके साथ वो रहते रहते ना, उनको आने लगता है कि इन्हें देखो कितने अच्छे से रख रहे हैं, कितने सही से रह रही हैं, तो ऐसे करके मैं भी रहूँ। तो हर कोई बदल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, वही टाइम हो सकता है आपको लगे, इसलिए ना मतलब बहस मत करो, अच्छे से रहो, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि आपके माधुवासु बहुत अच्छे लगते हैं, आपका मंदिर बहुत अच्छा लगता है। ये वाला कमेंट आपने कई बार कर दिया है कि आपने बोला है कि कमेंट का आंसर करो, आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप इतना ही कमेंट का बोलती हो, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं किस चीज़ का आंसर करूँ, है ना। आपका कोई जैसे कि कोई क्योरी हो जो आप पूछना चाहती हो, तो मैं उसके बारे में बताऊँ कि मंदिर कैसे बनाया है, कहाँ से, जैसे माधुवासु की सेवा कैसे करनी चाहिए या कैसे, मैं उस तरीके का क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, आपने मतलब कई बार बोला है तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपको इतना मेरा मंदिर पसंद आ रहा है। और मुझे सच बता रही हूँ, मेरा मंदिर बहुत पसंद है, सब हर किसी को पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद आता है। मैंने धीरे धीरे करके यहाँ तक इतना मंदिर इतना अपना सुंदर सा बनाया है। और ये सब मेरा जो बनाया हुआ है, ये सब मेरे हाथ से ही बनाया हुआ है मैंने, मतलब धीरे धीरे करके अपना क्रिएटिविटी दिखाते दिखाते यहाँ तक आ गया। मंदिर बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू सो मच, आपको मेरा मंदिर बहुत पसंद आ रहा है, हमारे माधुवासु बहुत पसंद आ रहे हैं। क्योंकि है ना देखो एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि कोई बोल दे, आज कितने लोग बोलते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर हाँ कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अब मैं धीरे धीरे करके सबके क्वेश्चन के आंसर करूँगी, तो आप कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कल से
से जैसे मैंने आज से ही क्वेश्चन लेना स्टार्ट किया है, तो कल से तो मैं रेगुलर बेसिस पे लूँगी। और उसके बाद है ना, हाँ इसके बाद से लूँगी, क्योंकि है ना एक अभी आने वाला है एक वीडियो जो कि आपके लिए बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा डांट भी खाई है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो वो बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि आप ना बेसन का हलवा बना के खाया करो खाली पेट, तो आपका सर का दर्द ठीक हो जाए, मतलब चक्कर ठीक हो जाएंगे। तो हाँ मैं बिल्कुल मतलब बनाऊंगी और देखूंगी, अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा उनका कमेंट था कि आप है ना दिन में कैसे लड्डू गोपाल जी को सुलाते हो, तो जैसे रात को हम सुलाते हैं सेम वैसे ही सुलाना है। 1 बजे के आसपास सुला सकती हो, 4 बजे तक, ठीक है। 4 बजे के बाद उठा के उनको अच्छे से जगा के दूध का भोग लगाओ, ऐसे करके आप, या दूध जो भी आपके पास है, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, कुछ भी है जो भी आप भोग लगाना चाहते हो, वो सारी चीज़ों का भोग लगा सकती हो। जैसे हम दिन में आराम करते हैं, वैसे हमें अपने माधुअशु का, मेरा माधुअशु ही निकलता है, मतलब अपने गोपाल जी का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी तो थक जाते होंगे पूरा दिन बैठे बैठे, इसलिए उनकी सेवा का भी ऐसे ही हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों का रखते हैं। तो अभी इतना ये सब काम हो गया था, और किसी के भी क्वेश्चन रह गए होंगे तो प्लीज़ पूछिएगा, सबके आंसर अब मिलेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो बस कह रहे हैं कि कितना अजीब सा लगता है कि अगर तबीयत खराब हो जाए, मतलब सारा कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, सबसे पहले ना सब रुक जाता है, मतलब हर चीज़। इसीलिए मैं बोलती हूँ अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप फिजिकली स्ट्रांग हो उतना मेंटली भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें अगर इक्वल है तो आपकी लाइफ बहुत शॉर्टेड है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर अभी मैं सिर्फ रोटियाँ मैं बना रही हूँ, सब्जी इन्होंने बना ली है। देखा कहीं पर भी वो नहीं है कि कोई कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब कुछ मिल बांट के कर लो ना, तो परिवार में सुकून भी बना रहता है, और आपका जो ज़िंदगी है आपको किसी है ना स्वर्ग से कम नहीं लगती है। तो बस वही है ना, सब कुछ प्यारा सा परिवार हो और ऐसा सब कुछ सबका साथ हो, बस इसी तरीके से ज़िंदगी निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो अभी मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सकते हो। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।